हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और इस वीडियो में बात करेंगे जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स के बारे में। तो आज जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स की एक बहुत ही दमदार लिस्टिंग हम कह सकते हैं एक्सचेंजेस पर हुई। आज दोस्तों जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल करीबन 32% के बड़े प्रीमियम पर बाजार में लिस्ट होता है और एक बहुत ही बढ़िया लिस्टिंग आज डेफिनेटली जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स की होती है। ये दोस्तों साल की 23वीं लिस्टिंग थी जो आज मार्केट्स में होती हुई देखने को मिली। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो यही कि रीसेंट में जो भी मेन बोर्ड आईपीओस थे उनकी लिस्टिंग बिलो एक्सपेक्टेशंस हो रही थी। और ये अपने आप में थोड़ा सा चिंता की बात थी कि जो लिस्टिंग हो रही है वो एक्सपेक्टेशंस के नीचे हो रही है, इन्वेस्टर्स पैसा नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज जिन लोगों ने भी आईपीओ में पैसा लगाया उन लोगों ने अच्छा पैसा बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज अगर रिटेल की मैं बात करता हूँ तो रिटेल ने पर लॉट ऑलमोस्ट 4760 बनाया है। अगर सिर्फ बात करता हूँ जिस पे ये लिस्ट होता है 973 पे, और उसके बाद भी काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। दोस्तों तेज़ी के बारे में सबसे पहले हमको बात करनी पड़ेगी क्योंकि आज जो तेज़ी हुई है उसके बड़े कारण क्या है। तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है, कल भी मैंने लिस्टिंग स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में बात कही थी, वो ये था कि QIBs। दोस्तों QIBs ने इसको करीबन 181.89 टाइम सब्सक्राइब किया था। और QIBs ने इसके लिए जितना पैसा लगाया था मैंने आपको बताया कि ये सेकंड लार्जेस्ट पैसा है, मतलब सेकंड सबसे ज़्यादा पैसा है जो किसी भी आईपीओ में QIBs के द्वारा लगाया गया है हाल ही में जो भी आईपीओ आए हैं। और ये एक बड़ा कारण था कि जब दोस्तों QIBs इस तरीके से पैसा लगा रहे हैं, मतलब बिल्कुल लाइन लगी हुई है पैसों की QIBs के द्वारा इस आईपीओ के अंदर लगाने की, तो एक सबसे बड़ा कारण तो यही था कि जो रिस्पॉन्स निकल कर आया था इस आईपीओ को, रिस्पॉन्स कौन सा लिस्ट, जो सब्सक्रिप्शन वाला रिस्पॉन्स है, जो सब्सक्राइब ये होता हुआ नजर आया था, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा कारण है कि सबसे बढ़िया अच्छी लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशंस थी। और अच्छी लिस्टिंग हुई भी, जितना ग्रे मार्केट दिखा रहा था एग्जैक्टली उसके आसपास ही लिस्टिंग हुई। तो ये तो ज़रूर है कि इस बार ग्रे मार्केट फेल नहीं हुआ। जो ग्रे मार्केट हाल फिलहाल में लगातार हो रहा था, इस बार ग्रे मार्केट ने जो बताया उसके आसपास ही लिस्टिंग हम कह सकते हैं। मतलब जो भी हमको ग्रे मार्केट के फिगर्स देखने को मिल रहे थे 30-32% ऊपर, उसके आसपास ही ये आईपीओ लिस्ट होता है। तो ये तो एक सबसे बड़ा कारण है कि QIBs का जो रिस्पॉन्स था, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आज दोस्तों ये आईपीओ इतना ऊपर लिस्ट होता है। सेकंड दूसरा रीजन क्या है, वापस से QIBs, बिकॉज मुझे लगता है कि दोस्तों QIBs या फिर कहूँ तो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने डेफिनेटली यहाँ पर बाइंग करी होगी। हो सकता है कि यहाँ पर बड़े फंड्स के द्वारा पैसा जो है वो इस कंपनी के अंदर लगाया गया हो। जब हमारे पास डेटा निकल कर आएगा तो वो डेफिनेटली डेटा मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा, अभी तक तो वो डेटा निकल के नहीं आया। लेकिन जैसे ही दोस्तों वो डेटा निकल कर आएगा उसमें हम बात करेंगे कि क्या यहाँ पर किसी ने बाइंग करी है। मुझे तो लगता है कि डेफिनेटली जिस तरीके से शेयर चला, क्योंकि लिस्टिंग के बाद कभी भी उस लेवल पर नहीं आया और उसके ऊपर ही लिस्ट होता है, और मतलब 973 के 100 रुपये से भी ज़्यादा ऊपर जाकर स्टॉक बंद हो रहा है, तो इसका मतलब ये ज़रूर है कि पीछे से एक पुश मिला है। पुश किसका? बाइंग का पुश मिला है। यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी फंड्स की तरह बाइंग की गई होगी, अदरवाइज देखिए स्टॉक इतना ऊपर नहीं जा सकता था। तो ये तो दो बड़े कारण है कि आज दोस्तों स्टॉक ने तेज़ी दिखाई। तीसरा दोस्तों जो कारण लगता है मुझे वो ये है कि कंपनी के प्लान्स कौन से? कंपनी के प्लान्स यही कि फ्यूचर टर्म को लेकर कंपनी की ग्रोथ क्या रहने वाली है। कंपनी ने काफ़ी कुछ बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि अपने आप को हम एक्सपांड करने वाले हैं, और वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडिया के अंदर दोस्तों ये कंपनी अपने आप को काफ़ी एक्सपांड करती हुई नजर आएगी, जो मुझे लगता है कि इस पैसों के तहत काम करेगी भी। कंपनी कुछ पैसा अपनी डेट में डालने वाली है, जो डेट है कंपनी उसको चुकाएगी, और बाकी का पैसा कह सकते हैं कि कंपनी यूटिलाइज करेगी अपने एक्सपांशन के ऊपर फोकस करने में। एंड आई थिंक वो एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि बाजार मुझे लगता है कि फ्यूचरिस्टिक बहुत होता है, तो फ्यूचर में कंपनी इस पैसों का क्या यूटिलाइजेशन कर सकती है, ये भी एक बड़ा कारण है। बट ये कहूँगा कि हाँ, ये जो तीसरा कारण है वो ज़्यादा मैटर अभी नहीं करता है। हमेशा मैं कहता हूँ कि ये बात हमेशा मैं कहता हूँ कि लिस्टिंग के दिन आईपीओ थोड़ा सा एक्टिव ज़्यादा ही रहता है, राइट। आपको मूव ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, एक्टिविटी ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। ज़्यादा बेहतर हमेशा ये होता है कि जब भी कोई आईपीओ स्टॉक को आप लेने जा रहे हो तो कम से कम 3-4 दिन रुकना चाहिए, जस्ट बिकॉज रीज़न सिंपल है कि कम से कम उस स्टॉक की स्टेबिलिटी आनी चाहिए, मतलब उसके अंदर हमको एक ठहराव सा देखने को मिलना चाहिए। बिकॉज जब दोस्तों इतना ऊपर नीचे स्टॉक जाता है तो आई थिंक वो सही नहीं रहता है, फिर समझ में नहीं आता है कि हाँ किस डायरेक्शन में स्टॉक बेसिकली मूव करता हुआ नजर आएगा। बट ओवरऑल ये बात ज़रूर है कि आज एक अच्छी लिस्टिंग हुई है, और एक अच्छी लिस्टिंग के साथ साथ इन्वेस्टर्स ने अच्छा मुनाफा बनाया, मतलब इन्वेस्टर्स कहूँ या फिर आईपीओ होल्डर्स कहूँ, कि एक अच्छा मुनाफा बेसिकली क्रिएट हुआ है। अब इससे हो सकता है कि आपको आने वाले आईपीओस के अंदर भी अट्रैक्शन जो है वो देखने को मिले लिस्टिंग पर, होपफुली अच्छी लिस्टिंग उनकी भी हो, और जो आने वाले आईपीओस उनके अंदर पैसा भी अच्छा निकल कर आए। इवेंचुअली देखते हैं होता क्या है। लेकिन अब बात करते हैं कि आने वाले दिनों में आपको जुपिटर लाइफलाइन के अंदर क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए।
सो फ्रेंड, जो क्लोजिंग है स्टॉक की वो आई है करीबन 1075 पे। 1075 पे स्टॉक बंद हुआ है, ऑलमोस्ट 46.36% ऊपर क्लोजिंग देता है। अब देखिए जो दिन की रेंज है वो आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि 970 पर ये लिस्ट होता है, यानी 973 रुपीज़ के आसपास लिस्ट हुआ और उसके बाद 1108 रुपीज़ तक गया है, यानी ऑलमोस्ट 1100 रुपये का लेवल तो इसने आज ही क्रॉस कर दिया था। ऑलमोस्ट 1109 रुपये के लेवल तक गया, उसके बाद जरूर थोड़ी बहुत नीचे गया, बट ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं दिखी दिन के हाई से। 1075 पे तो स्टॉक आपको क्लोज ही होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब यही है कि तेज़ी जो है वो कायम रही और तेज़ी के अंदर आपको कोई रुकावट देखने को नहीं मिली। दूसरी बात यही है कि आज की वॉल्यूम, दोस्तों आज काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिली। ऑलमोस्ट 1,28,24,837 शेयर्स आज ट्रेड होते हुए देखने को मिले, जो भी अपने आप में काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम है। और मुझे लगता है साफ साफ कि हाँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ फंड्स के द्वारा एंट्री बेसिकली ली गई होगी, इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अब जब वो निकल के आएगा डेटा तब हमको डेफिनेटली पता चलेगा। लेकिन ये एक क्वेश्चन मेरे पास है कि क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। देखो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छी है, इसको मैं बुरा नहीं कह सकता, बट ये है कि हाँ कंपनी के नंबर्स बहुत मैटर करते हैं। आने वाले दिनों में कंपनी के आंकड़े किस प्रकार के रहेंगे वो बहुत ज़्यादा कंपनी की तेज़ी या फिर गिरावट को डेफिनेटली दिशा देंगे। मुझे लगता है कि नंबर्स अगर अच्छे निकल कर आते हैं तो यहाँ से और ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती है, तो ये है कि देखो वैल्यूएशन वाइज तो डेफिनेटली अगर आप कंपनी को कंपेयर करेंगे तो अब थोड़ा सा वैल्यूएशन कंपनी का हाई हो चुका है। रीज़न सिंपल है कि जिस वैल्यूएशन पे आपको कंपनी मिली है, राइट, वो ऑलरेडी थोड़ा सा ठीक था और उसके बाद कंपनी और ऊपर चले गई तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है। तो इन लेवल्स पर क्या बाइंग हो सकती है? मेरा मानना ये है, मेरा नज़रिया है, अगेन मेरा खुद का पर्सनल व्यू जो है आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो चुका है। बट ये है कि अगर आपका व्यू आने वाले 5-10 सालों का है, मतलब मैं अगर लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, लॉन्ग टर्म क्या, कम से कम 5 साल तो लॉन्ग टर्म लेके चलिए। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो ठीक है, कंपनी में कोई बुराई नहीं है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज जितना एक्सपांड करेगी, जितना अपने आप को कंपनी बढ़ा सकती है, उसके ऊपर जितना फोकस करेगी उतना आपका दोस्तों पैसा बढ़ेगा। लेकिन ये कि अगर कंपनी को एक्सपांशन प्लान से नहीं रहे तो वो अपने आप में प्रॉब्लम है, राइट। तो ये है कि हाँ इस कंपनी के पास जगह है ग्रोथ की, इस कंपनी के पास, सिंपल बात क्या कर रहा हूँ मैं, कि ग्रोथ की जगह है। ऐसा नहीं कि आप कंपनी को कह सकते हो कि कंपनी यहाँ से ग्रो नहीं कर सकती, डेफिनेटली बहुत ह्यूज पोटेंशियल है कि ये अपने हॉस्पिटल्स की नंबर्स को और इंक्रीज करे। बट ये बात ध्यान रखिए, जो इनका बिजनेस मॉडल है वो ये है कि कंपनी सबसे पहले खुद लैंड एक्वायर करती है, यानी कोई किसी के भी लैंड पे नहीं बनाएगी, ये खुद के लैंड पे बेसिकली हॉस्पिटल क्रिएट करती है। और हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि आज लैंड लिया तो कल बन गया, नहीं, उसको भी ऑपरेशन होने में भी टाइम लगता है। तो डेफिनेटली जो समय है वो कम से कम भी 3-4 साल का आपको लेके चलना पड़ता है अगर इनको कोई नया हॉस्पिटल डालना है तो। और कंपनी धीरे धीरे करके हॉस्पिटल्स बढ़ाती है, ऐसा नहीं कि देखिए कंपनी बहुत फास्ट है, बट ये है कि जितना ज़्यादा तो पैसा कमाएगी उतना फास्ट फिर वो होना चालू हो जाएगा। यही हमको देखना है कि कब तक वो होता है। अभी तो ये है कि हाँ कंपनी का बढ़िया पोटेंशियल लगता है आने वाले फ्यूचर टर्म के अंदर, बट ये है कि इन लेवल्स पर बाइंग के लिए अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। मतलब बढ़ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज होता है कोई फंड्स का नाम निकल के आ जाए तो मंडे तो नहीं, मतलब वेडनेसडे को, जिनको नहीं पता है कल बाजार की हॉलीडे है, बट ये है कि वेडनेसडे को हो सकता है कि स्टॉक फिर गैप अप खुल जाए। बट वो याद रखिए शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना चाहिए। वेट क्या करना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि थोड़ा बहुत नीचे आ जाए फिर सही वैल्यूएशन पे आ जाए, या फिर मैं तो कहूँगा एक बार कंपनी के नंबर्स आने दीजिए, 1 क्वार्टर के 2 क्वार्टर के, उसके बाद ही कोई पोजीशन बनाने का ज़्यादा विचार बनाइए। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर कंफर्टेबल हमको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो डेफिनेटली कंपनी के नंबर्स हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आग बंद करके पैसा कभी नहीं लगाना दोस्तों, ये बात ध्यान रखिए। पैसा आपका है और आपने अनडाउटेडली उसको बहुत मेहनत से कमाया, तो मेहनत से कमाया तो ऐसी जगह लगाइए जहाँ से बढ़ने की पोटेंशियल तो हो। तो इसीलिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। जब भी कोई आईपीओ आए बस उसको खरीदने के लिए भागना नहीं चाहिए। हो सकता है कि आपकी 1-2 आईपीओज में ऐसे पैसे बन जाए, बाय करें उन लेवल से और ऊपर चले जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे आईपीओज भी आएंगे जिन लेवल पे आप बाय करोगे उससे और नीचे चल जाएंगे, तो वो पैसा बनाया ऑलमोस्ट एक हो जाएगा। तो उस बात का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी मुझे लगता है कि हाँ वेडनेसडे को ये हो सकता है कि 1100 रुपये का एक बार लेवल अटेम्प्ट करे, होपफुली हो सकता है ऐसा, देखते होता क्या है। बाकी ये लगता है कि 1100 रुपये का लेवल एक बार तो टच कर सकता है, बट उसके बाद थोड़ा बहुत स्टॉक में आपको थोड़ा सा ब्रेक देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।